मैं जय कृष्ण गोस्वामी माँ बेटी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक माँ बेटी रहा करती थी। उन दोनों माँ बेटी को गांव में किसी से बनती नहीं थी। उसको रोज़ किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने बोला, बेटी जाओ दाल बनाओ। तो बेटी ने बोला, माँ एक पौवा दाल है, उसमें नमक कितना देना है? तो माँ ने बोला, एक पौवा दाल है तो उसमें 3 पौवा नमक दे दो। उसी रास्ते से कोई राही जा रहा था। वो बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? एक पौवे दाल में 3 पौवा नमक दिया जाता है? इतने में वो दोनों माँ बेटी राही से लड़ाई करने लगा। माँ था बिशु तो बेटी था तीसु। माँ का नाम बिशु था तो बेटी का नाम तीसु था। अब गांव वाले सोचने लगा, भला ये दोनों माँ बेटी राही मुसाफिर से भी लड़ाई करना शुरू कर दिया तो अब क्या होगा? तो कुछ गांव के बुजुर्ग आदमी ने सोचा, जो गांव में से हर एक घर से पारी लगा देना चाहिए। तो आज ये इस घर में लड़ाई करे, कल वो इस घर में लड़ाई करे, ऐसे बारी बारी करके सारे घर में लड़ाई करना इसका बिजनेस हो गया। अब ये बिशु और तीसु दोनों माँ बेटी बारी बारी हर एक घर से लड़ाई करता था। उसी गांव में एक बुढ़िया रहा करता था। बुढ़िया बहुत भोला भाला और शुद्धांग महिला था। बुढ़िया का एक बेटा था जो बेटा की इसी शहर में पढ़ाई लिखाई करता था। बुढ़िया ने कुछ दिन के बाद अपने बेटे की शादी के लिए दिन निश्चित किया। भल दिन का दिन और सोम दिन विवाह का दिन फिक्स किया। बुढ़िए का बेटा का शादी होकर के मंगलवार के दिन आया और उसी दिन बुढ़िया का लड़ाई का समय निर्धारित था कि मंगलवार के दिन बुढ़िया लड़ाई करेगा। अब बुढ़िया घर जाता था तो पुतों के सामने हंसता था और बाहर आता था तो कलेजे पे मुक्का मारता था। ऐसे ये रुतबा 2-3 घंटा करते करते उसकी पुतों ने देख लिया। तो बोला, माँ ये क्या बात है? आप अगर घर आते हैं तो हंसते हैं और बाहर जाते हैं तो अपने छाती में मुक्का मारते हैं, ये क्या कारण है, मुझे बताओ। बोला, बेटी ऐसा बात है कि इस गांव में 2 माँ बेटी है। माँ का नाम बिशु है तो बेटी का नाम तीसु है। वो दोनों माँ बेटी इसी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसलिए गांव के सारे लोग बुजुर्ग उन्हें गांव में पारी लगा दिया है लड़ाई करने के लिए। तो देखो, आज मेरी पुतहू शादी करके घर आई है और लड़ाई करने का समय आज मेरा है। मैं कैसे लड़ाई करूं? मुझे तो लड़ाई करने आता ही नहीं है। तो पुतहू ने बोला, माँ बस ये थोड़ी सी बात, गांव वाले से कह दो कि लड़ाई मेरी पुतहू करेगी और नदी में 2 मचान बनवा दे। एक मचान पर बिशु तीसु बैठेगा और एक मचान पे मैं बैठूंगा। मैं इशारे से लड़ाई करूंगा। वो बुढ़िया जा करके गांव के मुखिया को बोला कि मुझे तो लड़ाई करने आता नहीं है, हमारी पुतहू लड़ाई करेगा। तो कैसे करेगा? तो नदी में 2 मचान बनवा दिया जाए और एक मचान पे हमारी पुतहू रहेगा और एक मचान पे बिशु तीसु रहेगा, दोनों लड़ाई करेगा। गांव के सारे लोग अचंभित हो गया। जो गांव के सारे आदमी से पारी लगाया था तो गांव में लड़ाई करता था और ये इसकी पुतहू नदी में लड़ाई करेगा बिशु तीसु के साथ। चल के देखना चाहिए जो ये लड़ाई कैसे करता है। बिशु तीसु पूरब वाली मचान पे जा कर के दोनों माँ बेटी बैठ गया।
ये नई नवेली दुल्हन पश्चिम वाले मचान पे जा कर के बैठ गया और सारा तन मन को ढके हुए अपना पैर निकाला और पैर को ऐसे घुमा दिया। तो बीसू कहता है तीसू से, बेटी देखती है ये कन्या जो है बोलती है जो तुझे पैर से मसल देंगी। बोला ठीक है माँ, बोलने दो, कोई बात नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो दुल्हन ने क्या काम किया, चुटकी रगड़ दिया। बोलता है माँ देखो, वो बोलता है क्या तुमको चुटकी में रगड़ देंगे। अब वो उधर से बीसू और तीसू दोनों गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो पुतहु धीरे 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 दोनों हाथ को ऐसे मल दिया। बोलता है माँ, वो क्या कहता है कि हम तरहत से मल देंगे। बोला बेटी क्या देखते हो, इसके पकड़ को झोटा और इसे लाओ और खूब मारेंगे। बेचारी को ये लड़ाई के जोश खरोश में ये नहीं रहा कि इधर नदी है, इधर पानी बह रहा है, इधर 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 गहरा पानी है। वो जैसे उस दुल्हन के ऊपर झपट मारा कि दोनों पानी में गिर गया। दोनों पानी में गिरने के बाद मर गया और पानी में बह गया। वो दुल्हन अपने घर लौट कर के आ गया। बीसू तीसू दोनों माँ बेटी मर गई और बीसू तीसू का कहानी समाप्त हो गई।